जब भी बात होती है राहु की, तो बस इतना डर लग जाता है कि पूछो मत। हर कोई ये कहता हुआ सुनेगा कि राहु या केतु इसकी तो महादशा आए ही ना, या इसका कोई पीरियड ही ना आए। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि राहु और केतु जो है, जिसको हम कहते हैं छाया ग्रह हैं, ये धुआं है। ठीक है, हम इसको स्मोक के साथ रिलेट करते हैं। जब इनका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं उसके जैसा रिएक्ट करते हैं, और अपनी जो क्वालिटीज़ हैं वो भी उस समय इफ़ेक्ट करती हैं इनकी। तो आप समझ जाइए कि कितने पावरफुल हैं ये ग्रह, और इनका होना और इनकी दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, हर एक टाइप का जो पीरियड है वो आना कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यही वो ग्रह कहें या छाया ग्रह कहें, वही शेडो प्लैनेट्स हैं जिनके समय पे आपकी लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और ट्रांसफॉर्मेशन वो नीचे की तरफ भी हो सकता है और ऊपर की तरफ भी हो सकता है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू, कंप्लीटली ऑन यू, कि आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं। आप मुझे ये बताइए, राहु से डरते क्यों हैं? राहु, बोला जाता है कि राहु की जब महादशा आती है या पीरियड आता है, इतना बुरा हो जाता है, लोगों को लॉसेस हो जाते हैं, डिप्रेशन आ जाता है, इल्यूजन हो जाता है, या बहुत सारी ऐसी नेगेटिव टर्म्स यूज की जाती हैं। लेकिन आपको ये पता होना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी तुलना अगर हम देखें, तो जिस तरह पुलिस की बात होती है ना कि पुलिस से बहुत डर लगता है, एक जनरल टर्म्स पे जो थॉट होता है वो ये होता है कि पुलिस से बहुत डर लगता है, पुलिस वाले से डर लगता है। लेकिन क्यों, क्या करता है वो? पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। किसको पकड़ेंगे? चोर को ही तो पकड़ेंगे ना, और किसी आम जनता को तो नहीं पकड़ेंगे। जब बात होती है जज, जज के सामने तो मतलब हालत खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि जज पनिशमेंट देते हैं। किसको पनिशमेंट देते हैं? क्रिमिनल्स को पनिशमेंट देते हैं, चोरों को पनिशमेंट देते हैं, गलत काम करने वालों को पनिशमेंट देते हैं। सो फिर आम जनता का डरना वाजिब नहीं है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम ग्रह के हिसाब से चलते हैं, राहु के हिसाब से काम कीजिए। जो राहु चाहता है कि इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप ज़रूर ऊंचाइयों की तरफ पहुंच जाएंगे, आपको सब कुछ लाइफ में, सारी लग्जरी, सारी डिज़ायर्स पूरी हो जाएंगी, तो आप उसी की तरह काम कीजिए ना। वो टाइमिंग्स जिसमें राहु, अगर इवनिंग की बात करते हैं, आफ्टर सनसेट हैवी हो जाता है, नेगेटिव इफेक्ट्स देता है, या वो जो टाइम होता है राहु का, वो हमें इल्यूजन्स में डालना या गलत संगति में डालना या गलत हैबिट्स की तरफ लेके जाना, वो हमें अट्रैक्ट करवाता है। अप टू अस कि हम कैसे उसके ऊपर बिहेव करें, कैसे उसको हैंडल करें। यदि हम उस समय ज़्यादा पार्टिंग करना, अल्कोहल करना, या फिर लेट नाइट्स जागना, गैजेट्स वॉच करना, ये सब कुछ अगर हम करते हैं, दैट मीन्स राहु इज कंट्रोलिंग अस। राहु हमें कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम इन सब बातों पे, इन सब चीज़ों पे कंट्रोल पा लेते हैं, टाइमली सोते हैं, टाइमली खाना खाते हैं, या इवनिंग में ऐसी कोई डेली पार्टीज या कुछ नहीं होता है, डेली बेसिस पे कोई अल्कोहल की कंजम्पशन नहीं होती है, तो वहाँ पे आपने कंट्रोल कर लिया राहु को। और जब ये बहुत लॉजिकल है, जब आप इन सब बैड हैबिट से हटते हैं तो आपका फोकस होता है आपकी प्रोग्रेस पे, आपके वर्क पे, आपके कर्म पे, आपके एक्शंस पे, और फिर आप बढ़ते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। राहु आपको सोचने पे मजबूर कर देता है गलत चीज़ों की तरफ, और राहु ही है जो आपको डिफरेंट डिफरेंट न्यू आइडियाज़ देता है, इनोवेशन के आइडियाज़ देता है, टेक्नोलॉजीज़ के आइडियाज़ देता है। क्योंकि टेक्नोलॉजी या एआई, ये किसी के नॉर्मल इंसान के बस का काम नहीं है। जिसका माइंड बहुत शार्प हो, जिसका ब्रेन बहुत शार्प हो, वही ये लॉजिक्स, वही ये कोडिंग्स, वही ये टेक्नोलॉजी सोच सकता है, उसके आइडियाज़, थॉट्स निकाल सकता है, बना सकता है। राइट? सो आप समझ लीजिए, जिस भी इंसान का दिमाग बिल्कुल चलता है इस सब में, उसका राहु कितना स्ट्रांग है, उसको राहु कितने पॉजिटिव इफेक्ट्स दे रहा है, क्योंकि उस पर्सन ने राहु की जो नेगेटिव क्वालिटीज हैं उन सब पे कंट्रोल कर लिया, यानी राहु पे कंट्रोल कर लिया। तो इसीलिए अब 2025 में राहु का राशि परिवर्तन भी होगा, उसके बारे में वीडियोस बनेंगी, उसके बारे में बहुत सारी नॉलेज स्प्रेड होगी आपके साथ में। तो लेकिन उससे पहले आपको ये बताना बहुत इम्पोर्टेंट है कि राहु से डरना बिल्कुल नहीं है।
यू आर नॉट गोइंग टू गेट स्केयर्ड ऑफ राहु। राहु से जितना चाह सकते हैं पा सकते हैं वो आप अपनी लाइफ में उस समय पे ज़्यादा पा सकते हैं जब राहु का पीरियड सब पीरियड चल रहा होता है, मेन पीरियड चल रहा होता है। तो इसीलिए उस समय घबराना नहीं है, इधर उधर भागना नहीं है, क्योंकि बहुत दुख होता है ये सुन के और देख कर भी कि बहुत सारे इस तरह के एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं जो देख लेते हैं कि इंसान की राहु की महादशा या दशा चल रही है, उसको और डराया जाता है कि अब तो तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये पूजा करवा लो या ये स्टोन पहन लो, ऐसा कर लो। और बहुत ज़्यादा उस चीज़ से कमाते हैं, डर से कमाते हैं। तो राहु वाला तो वैसे ही डरा होता है, उसको और डरा दिया जाता है। तो प्लीज़, अगर ऐसा कुछ भी होने वाला है, आपका कोई मेन पीरियड सब पीरियड आ रहा है, तो प्लीज़ फोकस ऑन द गुड थिंग्स और जनरल में भी गुड थिंग्स ऑफ राहु, गुड क्वालिटीज़ ऑफ राहु, लॉजिक या बैठकर ध्यान लगाना, इन सब चीज़ों पे अपने माइंड में कुछ न्यू आइडियाज़ इनोवेट करना, टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान लगाना, इन सब में आप अपना फोकस शिफ्ट कीजिए एंड यू विल सी कि राहु कैसे आपको बैड इफेक्ट्स से गुड इफेक्ट्स देना शुरू कर देता है। सो आइडिया यही था कि आपको राहु के बारे में बताया जाए, जितना ज़्यादा हम इसको स्प्रेड कर सकते हैं उन लोगों को जो कि राहु सुनते ही डिप्रेशन में आ जाते हैं, उनके लिए ये उठाया गया स्टेप है। तो प्लीज़ एज मच एज यू कैन शेयर, प्लीज़ डू शेयर इट, क्योंकि आपके भी नोन में, आपके लव्ड वंस में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी राहु के मेन पीरियड्स चल रहे होंगे और वो बहुत डरे हुए भी होंगे। तो डरेंगे नहीं राहु से, राहु हमें देने के लिए आया है, हमसे लेने नहीं आया। लेकिन अगर हम उसके हिसाब से काम नहीं करेंगे तो फिर कोई बचा भी नहीं सकता। ठीक है, सो स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।